हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सभी का हमारे चैनल स्मार्ट स्टार्ट में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा लेकर आई हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक, जिससे हर परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, एक या दो निश्चित तौर पर। यानी ये महत्वपूर्ण जो सूचकांक है 2020 के, इन सूचकांकों से अक्सर चाहे कोई छोटा एग्जाम हो या बड़ा हो, उसमें हमें अक्सर ये प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल के एग्जाम में भी हमें ये प्रश्न इससे जरूर देखने को मिलता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। लाइक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोग जिससे जुड़ सके, हम हमें भी मोटिवेशन मिलता है जिससे, और हमारा चैनल भी आगे बढ़ता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। महत्वपूर्ण टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, जो कि हमने लिया है सूचकांक से। ठीक है, 2020 के ये सूचकांक हैं। पहला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इसके प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, तो इनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स भी बनाइएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को, यानी भारत का जो स्थान है वो 142वां है और नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। यानी फर्स्ट पोजीशन है जो नॉर्वे की है, और भारत का जो स्थान है वहाँ पर यानी 142वां स्थान है। तो पहला भी ध्यान रखिएगा और भारत की पोजीशन क्या है ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है विश्व खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स है ना। तो 2020 विश्व खुशहाली सूचकांक, यानी भारत का 144वां स्थान है, फिनलैंड का प्रथम है। यानी कि फिनलैंड के लोग अधिक खुशहाल होते हैं और भारत के 144वां स्थान है, यानी भारत की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है ना। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत का स्थान है 15वां और अमेरिका का है पहला। ठीक है, इस देख सकते हैं इसमें रैंक फिर भी भारत की सही है। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत 15वें स्थान पर है। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है, इसमें भारत का तीसरा स्थान है और चाइना का प्रथम स्थान है। तो ये भी, इसमें भी भारत की पोजीशन सही कही जा सकती है कि तीसरा स्थान है और चाइना का प्रथम है। अगला है प्रश्न हमारा यहाँ पर आज का कि विश्व रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक। विश्व रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 34वां और यूके का पहला स्थान है। आगे चलते हैं इसमें। तो अगला है हमारा पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 168। देख सकते हैं आप कितनी खराब पोजीशन है यहाँ पर। और दूसरा है, फर्स्ट पोजीशन है डेनमार्क की। यानी कि विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत 168वें स्थान पर है और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का प्रथम 5वां स्थान है और जापान का प्रथम स्थान है। तो भारत का जो स्थान है इसमें जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में 9वां स्थान, जोखिम सूचकांक में भारत का 5वां और जापान का प्रथम। अगला है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का 9वां स्थान है और स्वीडन का प्रथम स्थान है। तो स्वीडन का इसमें प्रथम स्थान है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, और भारत 9वें यानी टॉप 10 में है भारत, ये भी ध्यान रखिएगा। और टॉप 10 में जलवायु जोखिम में भी टॉप 10 में है, 5वां स्थान है। ठीक है, अगला है फीफा रैंकिंग 2020। फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को की रैंकिंग 108वीं है। उसके बाद प्रथम स्थान है जो बेल्जियम का है। ठीक है, भारत 108वें स्थान पर है और बेल्जियम प्रथम। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास दर, यानी ये उसमें भारत 117वें स्थान पर है और स्वीडन प्रथम स्थान पर है। तो ये सतत विकास दर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आगे चलते हैं। अगला है जो विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है इस रिपोर्ट में। यानी भारत विश्व सैन्य यानी सैन्य खर्चे में भारत का तीसरा स्थान है और अमेरिका का प्रथम स्थान है। ठीक है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि राफेल आज हमारे यहाँ पर पहुंचने वाला है हमारे देश में। ठीक है, तो सैन्य खर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर, अमेरिका प्रथम पर। अगला है व्यापार सुगमता सूचकांक 2020। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत 63वें स्थान पर है और न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला है, आप ये देख सकते हैं कि जो भी प्रथम स्थान पर ज़्यादातर यानी कि न्यूजीलैंड, डेनमार्क है ना, आइसलैंड, यही सारे देश हमें देखने को मिलते हैं। और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत 72वें स्थान पर है, यानी 72 है भारत की रैंक, और जो स्विट्जरलैंड है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रतिभा स्पर्धात्मक सूचकांक में। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में
भारत 43वें स्थान पर है और सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी उसमें भारत का 40वां स्थान है और अमेरिका का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, सूचकांक से संबंधित जो अफेयर्स हमें जरूर इसको पढ़ना चाहिए, और इससे एक प्रश्न आप निश्चित तौर पर लिख लीजिए, उसमें आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। अगला है स्थिरता सूचकांक 2020। स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत 77वें स्थान पर है, ब्रूडी प्रथम स्थान पर है। ब्रूडी प्रथम स्थान पर है, भारत 77वें। अगला है सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020। सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत को जो स्थान मिला वो 76वां है, यानी 76 मिला, और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला है शिशु विकास सूचकांक 2020। शिशु विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर है और नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत 131वें स्थान पर और नॉर्वे प्रथम स्थान पर। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020, भारत 112वें स्थान पर है। देख लीजिए, शोचनीय स्थिति वैसे भी हमारे देश में है, और आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत 112वें स्थान पर और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में, और आइसलैंड प्रथम। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत 84वीं पर है और जापान प्रथम स्थान पर है। तो ये था हमारा सूचकांक का टॉपिक, और कुछ हम प्रश्न ले लेंगे और अदर करंट अफेयर्स से संबंधित जो कि हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस मशहूर मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। मशहूर नृत्यांगना कोरियोग्राफर जो भी थी 101 वर्ष की, उनका निधन हुआ। अमला शंकर, मृणालिनी साराभाई, सितारा शोभना या शोभना नारायण। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, अमला शंकर। पहले से ही हम इसमें टिक है, अमला शंकर। अगला है कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया। तो कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए। ठीक है, अगला है खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन विन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। तो खेल मंत्रालय ने, भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीन के, है ना, चीन के कोच इन वेई का जो है अनुबंध बढ़ाने का फैसला लिया है। अगला है निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी मिली। तो कल हमने ये प्रश्न देख लिया था, हरियाणा को मिली है। अगला है भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो FTA के लिए बातचीत भारत ब्रिटेन के साथ करने वाला है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 40 करोड़ डॉलर की श्रीलंका को, यानी मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात के बाद चाइना ने अपना मंगल मिशन जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अंतिम प्रश्न है आज का हमारा कि किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो वो है सरकार, पंजाब सरकार ने। ठीक है, कौशल विकास के क्षेत्र में रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता किया। अगला है हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है। किस देश ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय समुद्री दावों को खारिज कर दिया है। तो वो है यहाँ पर सही आंसर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। तो अगला एक दो प्रश्न और यहाँ पर ले लेते हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया। अभी हाल ही में मनाया गया, 28 जुलाई को मनाया गया विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। अगला है मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया। मौसम ऐप किसने लॉन्च किया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया मौसम ऐप। ठीक है, अगला है हमारा कि हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। हिचेम मचीची इंपॉर्टेंट है, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हिचेम मचीची। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किसको किया गया। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है क्या नाम था उनका।
कमेंट करना है इस क्वेश्चन को। तो अभी आनंदीबेन पटेल को बना दिया गया, जो उत्तर प्रदेश की हैं। अगला है, भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तो अबू धाबी में यानी स्थापित किया जाएगा। अगला है, किसने डेयर टू ड्रीम टू प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता यानी तो डीआरडीओ ने इसका शुभारंभ किया है। अगला है, भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित नई दिल्ली में। तो अगला प्रश्न बनता है कि द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम द अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने लिखी। अंतिम प्रश्न है आज का कि किस राज्य सरकार ने निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार ने निशुल्क मास्क वितरण योजना का प्रारंभ किया है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और पूरा अंत तक देखिएगा, तभी सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी मुफ्त पीडीएफ हम दे देंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपको वहाँ पर लिंक देंगे। तो चलिए इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आज हम यानी ज्योग्राफी का लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो इसी तरीके से बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, थैंक यू।